हेलो दोस्तों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा जय मसीह की। दोस्तों, आज के नए वीडियो में आप सभी को स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सबों को 3 ऐसी गलती के विषय में बात करने वाला हूं जिसे परमेश्वर है जे उस गलती को पाप में ठहराते हैं। परमेश्वर उससे 3 गलती के कारण है जे उससे घृणा करते हैं, उससे नफरत करते हैं। तो प्रियो दोस्तों, आज मैं बाइबल के वचन से ऐसे 3 पापों को बताऊंगा जिससे परमेश्वर है जे नफरत करते हैं, हमेशा उससे घृणा करते हैं। और भूल के भी ये 3 पाप है जो मेरे मसीह भाई बहनों कभी भी अपने जीवन में मत करना। अपने देह से, अपने शरीर से कभी भी ये 3 पाप नहीं करना, वरना अगर ये 3 पाप करते हो तो आप है जे कभी भी स्वर्ग को नहीं जा पाएंगे, कभी भी परमेश्वर के उस स्वर्गीय स्थान में नहीं जा पाएंगे, जिस स्थान में ले जाने के लिए परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा, अपना प्रिय पुत्र यीशु मसीह को इस जगत में दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन को पाए। तो प्रियो दोस्तों, आज मैं वैसे 3 गलतियां के विषय में आप सबों को बताने वाला हूं, जो 3 पाप है जो आपको स्वर्ग जाने से रोक देगा, आपको परमेश्वर के समीप आने से रोक देगा और आप है जे परमेश्वर के आशीष से वंचित रह जाएंगे। तो प्रियो, आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें और वीडियो अंत तक देखें, ताकि आज के जो वो 3 जो ऐसे पाप हैं जिससे परमेश्वर नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, वो आप है जे सुबह सुबह कभी भी अपने शरीर से, अपने देह से ये 3 पाप भूल करके भी ना करना मेरे प्रियो। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो रोमियो 6:23 कहता है, प्रियो, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्यारे प्रभु के लोगों, बाइबल वचन स्पष्ट है जे इस बातों में है जे एकदम क्लियर कर देता है कि जो लोग पाप करते हैं उनके लिए है जे मृत्यु निश्चित है। इस शरीर की मृत्यु के विषय में नहीं बता रहा हूँ मेरे प्रियो, उस आत्मा के मृत्यु में जो अनंत काल के लिए उसका तरफ होगा, अनंत काल के लिए उसका है जे दुख होगा, अनंत काल के लिए उसके जीवन में है जे वो है जे आनंद जो परमेश्वर स्वर्गीय में देना चाहते हैं, वो आनंद से वो दूर रहेगा, उस आनंद से वो मुक्त हो जाएगा। जैसा कि प्रियो आगे कहता है कि परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। और परमेश्वर का वरदान वो है मेरे प्रियो, जो अपने इकलौता बेटा प्रिय पुत्र यीशु मसीह को हम सबों को अनंत जीवन देने के लिए है जो दिया है। जैसा कि रोमियो 5:12 में कहता है, प्रियो, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सबने पाप किया। प्रियो दोस्तों, इस संसार में एक ही व्यक्ति के द्वारा, जो आदम और हव्वा के द्वारा है, जो इस संसार में, इस जगत में, इस पृथ्वी पर पाप आया। और आज पाप इस तरह से फैल गया कि हर एक मानव जो जाति है, हर एक मनुष्य है, उसके अंदर है जो वो पाप है जो हमेशा बना रहता है। क्योंकि बाइबल वचन कहती है कि ऐसा मनुष्यों के अंदर फैल गया है कि वो सबने पाप किया है, और उस पापों से बचाने के लिए हम सबों के लिए वरदान परमेश्वर ने दिया यीशु मसीह को, ताकि उसके द्वारा हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। तो प्रियो दोस्तों, 3 पाप आज मैं आप सबों को बताने वाला हूँ। उस 3 पाप को अगर आप करते हो, सुबह सुबह अपने देह से, अपने शरीर से आप अपने जीवन में करते हो, तो आप है जे कभी भी है जे उस स्वर्ग को नहीं जा पाएंगे, वो अनंत जीवन को नहीं जा पाएंगे, जहाँ जाने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौता बेटा यीशु मसीह को दिया, ताकि हम सब अनंत जीवन को जाएं। तो प्रियो, आज मैं एक एक करके वो 3 पापों को बताने वाला हूँ। पहला जो पाप है मूर्ति पूजा। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर हमेशा चाहते हैं कि उनकी है जे आराधना करे, परमेश्वर को ढूंढे, परमेश्वर को छोड़ किसी और को है जे ईश्वर करके ना माने मेरे प्रियो। जैसा कि व्यवस्था विवरण 5:8 और 9 आयत कहता है, तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश व पृथ्वी के जल में है,
तो उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों और परपोतों पितरों का दंड दिया करता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ बाइबल वचन इस बातों में साफ मना कर देता है कि हमें है जे किसी भी प्रकार के मूर्ति को नहीं बनाना है और न उस मूर्ति को है जे हमें दंडवत करना है, न उसके लिए हमें फास्टिंग रखना है, न उसके लिए उपासना करना है, न उसके लिए हमें हमेशा है जे पूजा करना है, धूप अगरबत्ती उसे हमें उसके आगे कभी भी अपने आप को नहीं झुकना है। मेरे प्रियो, ये बाइबल वचन कहता है। अगर ऐसा करते हैं तो बाइबल वचन परमेश्वर ने साफ साफ यहाँ कहा है कि मैं जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। अगर मेरे खिलाफ, मेरे विरोध में अगर तुम करते हो, अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा काम करता है, तब मैं उसके बेटे पोतों और परपोतों पितरों तक कहे जे मैं दंड दिया करता हूँ। तब प्रियो दोस्तों, ये जो पाप है, इस पाप से अगर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अगर बाइबल पे विश्वास करते हैं, बाइबल के वचन पे, तो इस पाप से आप हमेशा बचें। आप सुबह सुबह इस गलती को अपने देह से, अपने शरीर से, अपने जीवन में कभी भी ना होने दें। दूसरा जो पाप है मेरे प्रियो, व्यभिचार। व्यभिचार एक ऐसा पाप है मेरे प्रियो जो प्रभु से दूर लेके चला जाता है, क्योंकि जब उत्पत्ति में हम पढ़ते हैं तब वहाँ पाते हैं कि परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा को बनाया, मनुष्य को बनाया, तो अपने स्वरूप एवं समानता में बनाया मेरे प्रियो दोस्तों। और उनके स्वरूप एवं समानता में जब तक हम रहते हैं तब तक कि अपने शरीर को, अपने देह को अशुद्ध नहीं करते होने देते हैं, अपवित्र नहीं होने देते हैं। अगर मेरे प्रियो व्यभिचार, अगर किसी भी पराई स्त्री या किसी भी पराई लड़की या किसी भी तरह पराए मर्द के साथ अगर वो संबंध बनाते हैं, अगर उनके साथ गलत काम करते हैं, तो वो व्यभिचार कहा जाता है मेरे प्रियो। और परमेश्वर पिता कभी नहीं चाहते हैं कि वो उनके जो स्वरूप एवं समानता में जो मनुष्य बनाया गया है वो ऐसी गलती और ऐसे पाप करे। जैसा कि दूसरा तिमोथी 2:22 कहता है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। तो प्रियो दोस्तों, यहाँ बाइबल वचन यहाँ स्पष्ट कहता है कि जवानी की अभिलाषाओं से भागना है। ये जवानी की अभिलाषाएं मेरे प्रियो, ये कुछ ही पल का ये पाप में गिरने के लिए ये अभिलाषा है मेरे प्रियो। और इससे परमेश्वर का वचन कहता है तू भाग, हमेशा भाग, उससे हमेशा दूर रह। अपने शरीर को शुद्ध रख, अपने मन को शुद्ध रख और प्रभु के नाम लेते रह और धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा करते रह। जैसा कि प्रियो इस विषय में यीशु मसीह भी साफ साफ कहा है कि व्यभिचार कैसे हो जाता है। मत्ती 5:28 में यीशु मसीह ने कहा है कि परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, किसी भी पराई स्त्री को, किसी भी पराई लड़की को उसे कुदृष्टि से नहीं देखना है, उसे व्यभिचार पाप के तरीके से नहीं देखना है, उसके ऊपर है जे बुरे निगाहों से नहीं देखना है। अगर ऐसे आप देखते हो तो आप है जे उनके विरुद्ध है जे आपने पाप कर लिया, आपने उसके विरुद्ध है जे खिलाफ में है जे व्यभिचार कर लिया, क्योंकि उसने नहीं जाना। लेकिन जिस खुदा ने, जिस परमेश्वर ने हमको और आपको बनाया है वो जांचने वाला मन को है और मन से आपको देख लिया और आपको उसने ये देख लिया कि आपने उनके विरुद्ध है जे विचार और पाप कर लिया। तब प्रभु यीशु मसीह ने इस विषय में साफ कहा है कि किसी भी स्त्री पे को दृष्टि गलत और बुरे निगाह से नहीं देखना है। उसे अपने बहन, अपने माँ और अपने दीदी के रूप में है जो उसे स्वीकार करना है। उसको किसी भी प्रकार से बुरा नज़र उसके ऊपर नहीं डालना है, तभी व्यभिचार से बच सकते हैं मेरे प्रिय दोस्तों। और तीसरा जो पाप है, और ये भी बहुत बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो, घमंड। जब मनुष्य को अंदर या तो ज़्यादा
धन आने लगता है तो अहंकार और घमंड में चले जाते हैं, या तो वो बलवान रहते हैं तो घमंड करते हैं, या तो उनके पास कोई ऐसे बुद्धि और ज्ञान रहते हैं तो अपने बुद्धि पे घमंड करते हैं। लेकिन प्रिय दोस्तों, ये जो घमंड है वो परमेश्वर उस घमंड को भी पाप कहा है, और उसे घृणित पाप परमेश्वर उसे कभी भी है जे खुश नहीं होते हैं, उसके ऊपर हमेशा नफरत करते हैं। जैसा कि नीति वचन 21 अध्याय के 4 में कहता है, चढ़ी आंखें, घमंडी मन और दुष्टों की खेती तीनों पापमय है। और ये प्रियो तीनों है जो पाप है। अगर किसी को हमेशा चढ़ी घमंड से, चढ़ी आंखें से देखते हैं, किसी के ऊपर हमेशा अहंकार और घमंड से बातें करते हैं, और घमंड में हमेशा मन में रखते हैं, और दुष्टों की खेती, और हमेशा किसी के लड़ाई और झगड़ा, किसी के लिए बुराई को हमेशा बोते हैं, उससे चीज़ों से परमेश्वर है जे हमेशा उस पापों से वो घृणा करता है। तो प्रियों, ये जो पाप है इससे बचने की आवश्यकता है। जैसा कि नीति वचन 6 के 15 में कहता है, इस कारण उस पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी, वह पल भर में ऐसा नाश हो जाएगा कि बचने का कोई उपाय न होगा। और मेरे प्रियो, अगर ये 3 पाप अगर करते हैं इस तरह से परमेश्वर के खिलाफ में, उनके विरोध में, अगर ये ऐसे 3 पापों को आप सुबह सुबह अपने जीवन में करते हैं, अपने देह से करते हैं, तो ये 3 ऐसे पाप हैं जो आपको है जे अचानक है जे आपके बीच में विपत्ति आएंगे। अचानक आपके पास ऐसे समस्या आ जाएंगे, ऐसे प्रॉब्लम आ जाएंगे जिससे है जे आप नाश हो जाएंगे। क्योंकि रोमियो में साफ कहता है कि क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो अगर हम प्रभु में बने रहेंगे तो उस स्वर्ग को जाएंगे। अगर प्रभु में नहीं बने रहेंगे, ये 3 पाप को करते रहेंगे, तो कभी भी प्रभु के समीप नहीं जा पाएंगे। और इसका रिजल्ट यही होगा, इसका परिणाम यही होगा कि हम अनंत काल के लिए वो नाश की ओर चले जाएंगे। इसलिए प्रिय दोस्तों, हमेशा है जे इस आने वाले अचानक विपत्ति से, समस्या से और हर एक प्रॉब्लम से बचना है, तो अपने जीवन में ये 3 पापों को कभी न भूल के भी ना आने दें। कभी भी अपने जीवन से ये 3 गलतियां भूल करके भी 3 पाप ना करें। आप जब भी सुबह सुबह उठें तो ये तीनों पापों से बचने के लिए आप परमेश्वर से प्रार्थना करके आप उनसे सामर्थ्य को मांगे कि प्रभु मैं दिन भर ये 3 गलतियां से जिससे आप सख्त नफरत करते हैं मैं बचा रहूं। तो मैं आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने वीडियो को अंत तक देखा। प्रिय दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को ज़रूर दबा दें, ताकि इसी तरह से अगले वीडियो जब भी डालो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, इस वीडियो के द्वारा मैं आशा करता हूं कि प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।